जय श्री राम। जय जय श्री राम। सौंपी नगर सुचि स्यो कनि सादर सकल चलाई। सुमिरि राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करि करने चले तकी बारी। बंसिय राम समुझी मन माही, सानुज भरत पाया नहीं जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी चल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देखि सनेहु लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मात मृदु बानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली। तात चढ़ाऊं रथ बलि महतारी, ओहि प्रिय परिवार दुखारी। रे चलत चलहि सब लोगुं, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। हे बेटा, माता भलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं। पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करि बासो, दूसरी गोमती तीर निवासो। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पय आहार फल असन निसि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, हरि हरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तीर बसी चले बिहाने, संग बेरपुर शब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई शबिशादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरतु बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही।
जो पाए जिए ना होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जान ही सानुज राम ही मारी, करहूं अकंटक राज सुखारी। भरत न राजनीति और आनी, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। का आचरजु भरत वस करही, नहीं बिस बेलियमिय फल फारूही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचार गुहु ज्ञाति सन, कहु सजग सब हो। अथवा सहु बोरहु तरनी, की जय घाटारो। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो संजोइल रोकहु घाटा, घाटहु सकल मरे के ठाटा। सन्मुख लोह भरत शन लेऊं, जियत न सुर सरी उतरन देऊं। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरनो पुनि सुर सरि तीरा, राम काजु छन भंग शरीरा। भरत भाई नपु मैं जननी छूं, बड़े भाग्य असी आई मीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करिहूं रनरारी, जस धौलिहूं भुवन दस चारी। तजऊं प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहूं हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवा का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज ना जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जियत जाय जियत जग सो महि भारू, जननी जौबन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए भाड़ा मात्र है। जय श्री राम।